हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल सिग्नल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम आज बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, द्विसंकर क्रॉस जो मेंडल ने दिया था। और यदि आपने भी आप भी यदि तैयारी कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, या फिर जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, चाहे वो 12th का हो या फिर हम कह सकते हैं कि नीट, सीपी नेट, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ये जो चैनल है केवल बायोलॉजी के लिए है। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स, टॉपिक पर जानकारी हम लाते रहते हैं। और यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स को यदि आप पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, बायोलॉजी सिग्नलिंग। वहां आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे और इनसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हिंदी में बोलेंगे द्विसंकर क्रॉस। हिंदी में बोला जाएगा द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर या डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड मतलब इसमें डाई का अर्थ होता है दो, हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन, दो अलग, उसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई का अर्थ तो पता ही है आपको। अब इसके बाद यदि हम बात करें ये होता क्या है, तो टू पेरेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ऑल ट्रेट एक्सपर्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे जो मेंडल ने हमें बताया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। उन्होंने क्या किया था, करेक्टर लिए थे, दो करेक्टर थे हमारे, शीड शेप और शीड कलर। और उन दोनों करेक्टर के क्या थे, इसमें ट्रेट थे। ट्रेट शीड शेप की हम बात करेंगे। शीड शेप में अगर ट्रेट की बात करें तो शीड शेप में ट्रेट राउंड था और हमारा रिंकल्ड था। राउंड मतलब गोल, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, ये ट्रेट हो गए इसके। इसी प्रकार हम बात करेंगे सीड कलर की, तो सीड कलर येलो था और हमारा ग्रीन था। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये हमने इसको कैपिटल आर से और कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया है। ऐसा क्यों किया है, कैपिटल आर जो आया है ये आया है हमारा राउंड से। अब हमने राउंड के आर से ही क्यों प्रदर्शित किया हमने, मतलब मेंडल ने, तो मेंडल ने क्या किया था, जो डोमिनेंट करेक्टर था, डोमिनेंट ट्रेट था, उस ट्रेट का जो पहला लेटर था उस लेटर से रिप्रेजेंट किया डोमिनेंट को। उसके बाद उसी डोमिनेंट का जो लेटर था उसको स्मॉल में लिखा गया और स्मॉल से प्रदर्शित किया था उसके रिसेसिव ट्रेट को। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, राउंड का कैपिटल आर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर स्मॉल आ रही है किसके लिए, रिंकल्ड के लिए, क्योंकि राउंड और रिंकल्ड क्या है, ये दोनों ट्रेट हैं। और जिसमें राउंड हमारा डोमिनेंट और रिंकल्ड क्या है, हमारा रिसेसिव, या हम कह सकते हैं अप्रभावी है। इसी प्रकार कलर में कैपिटल वाई यहाँ से लिया गया है येलो से, और इसी प्रकार जो स्मॉल वाई है वो येलो का ही, येलो जो हमारा डोमिनेंट है कैपिटल वाई है उसी का रिप्रेजेंटेशन हमारा यहाँ पर आया स्मॉल वाई के रूप में ग्रीन के लिए। तो मेंडल ने ये सब अपनाया था। अब इसको रॉस को देख लेते हैं हम। ये पेरेंट्स लिए थे उन्होंने राउंड येलो यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी प्रकार से रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर हम इन्होंने गैमेट की बात करी थी। अगर हम गैमेट देखें तो गैमेट क्या बनेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, गैमेट की यदि हम बात करें तो आर आर है तो एक आर यहाँ से एक बाई यहाँ से, ये हमारे गैमेट बन जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसी प्रकार से इधर हमारा कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर इनके मध्य जब क्रॉस होगा, जब इनके मध्य ये क्रॉस कराया जाएगा तो क्रॉस कराने से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि इसमें जो हमारी F1 जनरेशन होगी या फर्स्ट जनरेशन होगी, उस फर्स्ट जनरेशन में ये हमें प्राप्त होगा करेक्टर, जो सीड्स होगा उसका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो करेक्टर आएगा या फिर जो ट्रेट आएगा वो क्या आएगा, जो कैपिटल आर डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट है उसका प्रभाव ज्यादा होगा। हमने देखा था फर्स्ट नियम में, फर्स्ट लॉ में, या मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। इस पर स्मॉल आर भी है जो हमारा प्रेजेंट करता है रिंकल्ड को, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं आएगा। इसी प्रकार से कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो इसी का इफेक्ट आएगा। और ऐसा यदि हम इसमें इसके हिसाब से यदि देखें तो जो F1 जनरेशन, उस F1 जनरेशन में राउंड येलो क्या होंगे, हमें सीड्स प्राप्त होंगे, ऐसे सीड्स प्राप्त होंगे जो राउंड और येलो होंगे। अब इसमें हम देखते हैं जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन का क्या कराया जाएगा, इसकी कराई जाएगी सेल्फिंग, या हम कह सकते हैं सेल्फ क्रॉस। जब इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो इसके लिए फिर जब सेल्फ क्रॉस हमने कराया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके मध्य हमने सेल्फ क्रॉस कराया। सेल्फ क्रॉस कराने से पहले हमें क्या देखना होगा, इसमें जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट क्या क्या बनेंगे, तो देख लेते हैं। गैमेट के लिए कैपिटल आर का स्मॉल, हम कह सकते हैं कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ, फिर हमारा ये गैमेट आ गया कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ, ये गैमेट आ गया कैपिटल आर का स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ, ये गैमेट आ गया, और स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ फिर ये गैमेट आ गया। सेम गैमेट हमारे इधर भी रहेंगे। अब इनको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दो करेक्टर हमारे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें इस प्रकार से यूनिट स्क्वायर के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर हो जाएगा हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर इसमें हो जाएगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से चार क्या बनेंगे, इसमें गैमेट बनेंगे। तो ये हमारे गैमेट हैं F1 जनरेशन के। और उसके बाद ये जो जनरेशन आई, इसके बाद ये जो गैमेट है, इन गैमेट के मध्य भी क्या होगा, क्रॉस होगा। यानी इन दोनों के मध्य जब क्रॉस कराएंगे तो इस प्रकार से हमें एक टेबल या जिसको चार्ट कह सकते हैं वो आप देख पा रहे होंगे। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें। इसमें हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है जो हमारे फीमेल गैमेट्स हैं उनको, और ये इधर हमारे मेल गैमेट्स हैं। ये जो सिंबल होता है हमारा ये वाला, जीरो के ऊपर एरो, ये होता है मेल के लिए, और जीरो के नीचे प्लस ये होता है फीमेल के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब इनके मध्य हम क्रॉस कराएंगे तो कैसे होगा, देखो ये है हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई है। तो यहाँ से कैपिटल आर है, इधर से कैपिटल आर है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये हो गया हमारा। इसी प्रकार से अगले कॉलम के लिए यदि हम देखें तो अगले कॉलम के लिए भी हम देख पाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों हमारी कैपिटल वाई हो गई। फिर उसके बाद अगला कॉलम होगा हमारा, अगला कॉलम होगा कैपिटल आर और कैपिटल आर, फिर इसमें हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से आ गया। फिर इसी प्रकार से अगला जो कॉलम है, इस अगले कॉलम में हम देख पाएंगे कि इसमें हमारा कैपिटल आर है, कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर है, स्मॉल आर आ गया, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई आ गई, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई आ गई। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे इन सभी में आप इसी प्रकार से क्रॉस करेंगे और हमें यहाँ पर 16 प्रकार के प्लांट्स प्राप्त होंगे। अब 16 में क्या होगा, इसका जो जीनोटाइप होगा या हम कह सकते हैं फिनोटाइप होगा, वो क्या होगा उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं हम इसमें, इधर आप देख पाएंगे ये लिखा हुआ है यहाँ पर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पर राउंड येलो जो प्राप्त होंगे हमें 9, और राउंड ग्रीन हमें 3, रिंकल्ड येलो 3, और रिंकल्ड ग्रीन हमें 1 प्राप्त होगा। तो ये क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और ये हमारे रिकॉम्बिनेंट होंगे। जबकि ये 9 और ये क्या है, ये हमारे पेरेंटल हैं, जो हमने पेरेंट्स यूज किए थे वही करेक्टर यहाँ पर देखने को मिले हैं। बाकी ये जो हमारे ये रिकॉम्बाइंड हुए, दोबारा बने हैं, रिकॉम्बिनेशन हुआ है इनका। तो इस प्रकार से ये जो फिनोटाइप हमारा, ये इसका ये फिनोटिपिक रेशियो है 9331। और इसके बाद यदि हम बात करें इसके जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटिपिक रेशियो को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ये जो ट्रिक है इस ट्रिक को अपना सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी जो गैमेट थे हम उनको लिख देंगे। और इसी प्रकार से मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हल्का सा ऐसे। अब इसके बाद स्मॉल आर, तो आप देख पा रहे होंगे जो कैपिटल आर और कैपिटल आर है, ऐसे ही हमें यहाँ पर वाई के यानी कि कलर वाले ट्रेड्स वो लिखने हैं। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई, जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर। इसके बाद सेम हमें तीनों पर हमें यहाँ पर लिख देना है जैसे हमने ऊपर लिखा है। अब इसमें यहाँ जब हम क्रॉस कराएंगे तो देख पाएंगे, देखो ये जो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये हमें प्राप्त होंगे। इनका रेशियो क्या होगा, 1:2:1 होगा, 1:2:1 होगा। अब ये कैसे होगा इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी उसमें देखा था आर आर में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिख देते हैं कैपिटल, एक मिनट, ये हम लिख देते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इस प्रकार से हम यूनिट स्क्वायर के माध्यम से ये निकाल सकते हैं। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में हो जाएगा स्मॉल वाई। तो जैसा ये इसमें आया है वैसा हमने लिख दिया। ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये 2 अनुपात हो गया, ये अलग है, ये 1 हो गया, ये भी अलग है, ये 1 हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा 1:2:1 के अनुपात में ये हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हम इसका यहाँ से जीनोटाइप की बात करेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, तो कैपिटल आर दोनों को ऐसे लिख दिया, कैपिटल वाई इसके साथ रिकॉम्बाइंड हो गया, और ये हमारा एक अनुपात में बनेगा करेक्टर। और ये करेक्टर इसमें कैसा होगा, ये होगा हमारा हम कह सकते हैं कि अगर हम इसका फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप क्या आएगा, गोल, यानी कि येलो राउंड और येलो इसका फिनोटाइप आएगा। इसी प्रकार से अगला है हमारा कैपिटल आर लिख दिया, और ये इसके साथ रिकम्बाइन हो गया। फिर हमारा बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 अनुपात में प्राप्त होंगे जैसा कि अभी आपको बताया था। फिर उसके बाद हमारा अगला आएगा कैपिटल आर का स्मॉल वाई से, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 1 के अनुपात में प्राप्त होगा।
तो ये हमारा प्राप्त हो गया जीनोटिपिक रेशियो। इसके बाद आगे भी हम देखेंगे, अगले रिकॉम्बिनेशन में हम देख पाएंगे। देखो यहाँ पे हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसके साथ हम रिकम्बाइन करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा हो गया। इसमें 2 नंबर पे बात कर लेते हैं हम। इस 2 नंबर पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, फिर कैपिटल वाई, ऐसे लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर ये 2 के अनुपात में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगला हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हमें प्राप्त होगा 4 के अनुपात में। अगला हो जाएगा स्मॉल वाई, और तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये भी 2 के अनुपात में प्राप्त होगा। ये हमें प्राप्त होगा 2:4:2। अगला हमारा स्मॉल आर इसका जब कराएंगे तो यहाँ पे भी हमें सेम वही रेशियो प्राप्त होगा 1:1। और हमारा जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड का क्या होगा, ये होगा 1:2:1 और 1:2:4:1:2:1 ये हमें प्राप्त होगा जीनोटिपिक रेशियो। और ये जो जीनोटिपिक रेशियो दे रखा है, इसको अगर हम चाहें तो और तरीके से भी निकाल सकते हैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। जैसे मोनो हाइब्रिड में, यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। मोनो हाइब्रिड में क्या आया था हमारा 3:1 आया था फिनोटिपिक रेशियो, और हमें इसको डाई हाइब्रिड में निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे एक बार और। तो मोनो हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे 3:3 की, तो यहाँ से आप देख पाएंगे 3:1 गुणा 3:1, तो क्या हो जाएगा, 3 की 3 से होगी 9 हो जाएगा, 9 रेशियो, फिर 3 की 1 से होगी 3 हो जाएगा, फिर ये जो 1 है इसकी 3 से होगी फिर 3 हो जाएगा, और ये जो 1 है जब 1 से होगी तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो। वहीं यदि हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, तो उसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। मोनो हाइब्रिड का जो जीनोटिपिक रेशियो था वो हमारा था 1:2:1। ये था हमारा मोनो हाइब्रिड का। डाई हाइब्रिड के लिए हमें निकालना है तो इसकी एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, 1:2:1 मल्टीप्लाई 1:2:1। तो फिर जब हम इसको कराएंगे तो देखो 1 है हमारा, इस 1 से जब इसकी होगी पूरे की तो ये सेम आ जाएगा ऐसे ही। तो ये हो जाएगा हमारा 1:2:1। फिर ये जो 2 है, जब 2 से इसकी कराएंगे तो रेशियो 2, फिर हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, तो रेशियो 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा रेशियो 2, और फिर लास्ट में 1 आ गया। फिर इसको हम ऐसा ही उतार देंगे या फिर लिख देंगे, तो ये आ गया हमारा जीनोटिपिक रेशियो। इसको बड़ी आसानी से ही हम प्राप्त कर सकते हैं या फिर ध्यान रख सकते हैं। तो जो आज की वीडियो थी, आज की वीडियो में हमने बात करी डाई हाइब्रिड क्रॉस की, और उसमें फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के उद्देश्य से, चाहे वो एग्जाम आपका नीट का हो या फिर सीपी नेट का हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप भी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कोर्स या किसी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं। हमने जो पिछले लेसन है उनकी वीडियोस बना रखी हैं, तो उनको जाके आप देख सकते हैं। और ये नोट्स एंड नोट्स को पीडीएफ हमें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करके वहां से नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा बायोलॉजी सिग्नलिंग YBS मोर है, या फिर हम ऐसा भी आप कर सकते हैं, बायोलॉजी बाई BS मोर सर्च कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।